24 दिसंबर 2001 की रात थी। टेक्सास में एक आदमी अपने किचन में अकेला खड़ा था। क्रिसमस की तैयारी कर रहा था। तभी उसे किसी ने आवाज दी। आवाज ना घर के अंदर से आई थी, एकदम अपनी सी थी। लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला था, बाहर से दो और आवाजें आई। और फिर वो हुआ जो किसी के बुरे सपने जैसा था। दरवाजा खुला और उसका बीता हुआ कल, जिसके बारे में वो कभी सोचा भी नहीं था, वो उसके सामने आ गया था। उसके सामने खड़ा था। कुछ ही मिनटों में वो घर त्योहारों की खुशियों से महक रहा था। वो खून और चीख पुकार से भर गया था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे पूरा मामला पलट गया और इस कहानी को एकदम अलग बना दिया। 24 दिसंबर 2001 की शाम थी। दलासा टेक्सास में ठंडी हवा चल रही थी और पूरा शहर क्रिसमस की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक घर ऐसा था जहां बाहर से तो सब ठीक लग रहा था। उस घर के अंदर ना 48 साल का एक केविन बटलर अपनी रसोई में अकेला खाना बना रहा था। वो क्रिसमस के खाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर जाने वाला था। मोहल्ला ना पूरा शांत था, पर ये शांति ना जल्द ही टूटने वाली थी। तभी घर के गलियारों से एक जानी पहचानी आवाज आई, केविन। ये उसके दोस्त लोरी की आवाज थी। केविन ने कहा, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। लेकिन जैसे ही उसके हाथ धोए और गलियारों की तरफ बढ़ा, उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिससे वो रुक गया। उसके घर के बाहर कोई खड़ा था और वो दो लोग थे। उसकी बातों से लगा रहा था कि उन्होंने शराब पी रखी थी। और उन्हें एक आवाज आई और वो आवाज उसे जानी पहचानी लगने लगी। कुछ देर तक ना केविन बस खड़ा रहा, अपनी धड़कनें को सुनता रहा। फिर उत्सुकता और गुस्से से साथ उसने दरवाजा खोला और वहीं दरवाजा खोलने के साथ उसका पुराना समय खड़ा था। जॉनी सॉन्स और उसका पहले का काम करने वाला दोस्त और उसके साथ सौतेला भाई डैनियल टॉरस दोनों नशे में थे। दोनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और अगले आधे मिनट में केविन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। केविन जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ पीछे से बंधे थे। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। जॉनी और डेनियल एक एक करके उसे चाकू मार रहे थे, जैसे वो अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो। तभी हॉल में कुछ एक तरफ से आवाज आई। एक सफेद और नीली चीज तेजी से कमरे में आई। यह लोरी था। और लेकिन लोरी एक आदमी नहीं था। लोरी केविन का पालतू पक्षी था, तोता, जिसे उसने 2 साल पहले लिया था। पर वो सिर्फ मालिक और पालतू नहीं थे। लोरी केविन का सबसे अच्छा दोस्त था। उस रात लोरी ने अपने दोस्त को मरते हुए देखा था, इसलिए उसने हमला किया। वह उड़ता हुआ सीधा डेनियल के चेहरे पर गया। उसने अपनी चोंच से उसकी आंख के पास जोर से मारा, उसे खरोजा और इतनी तेजी से अपने पंख हिलाए कि डेनियल खुद को बचा नहीं पाया। लेकिन लोरी ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। डेनियल ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया और उसी चाकू से उस बेचारे पक्षी को भी मार डाला, जिसे थोड़ी देर पहले एक आदमी की जान ली थी। खून बह रहा था, आदमी का भी और पक्षी का भी। फिर दोनों भाई घर से भाग गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें एक और बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लोरी मरते मरते भी अपने दोस्त को इंसाफ दिला गया था कि उसका खून उसकी चोट पर लग गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने लोरी के मरे हुए शरीर से उसका खून का नमूना लिया और डीएनए टेस्ट से पता चला कि खून डैनियल टोरेंट का था। मुझे लगता है ना ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, मुझे लगता है। और आपको आई है तो सच में आई है। तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।
इस कहानी से ना हमें सीखने को मिलता है कि इंसान जितना वफादार नहीं होता, उससे ज्यादा ना जानवर वफादार होता है। एक जानवर हमारी फीलिंग्स समझ सकता है, पर हम कभी कभी इंसान होके एक इंसान की फीलिंग्स कभी नहीं समझ सकते थे। हम कभी इंसान को समझने की कोशिश नहीं करते जितना हमें जानवर समझता है। पता है क्यों? इंसान कभी कभी जानवरों से इतना क्यों प्यार करता है पता है? क्योंकि इंसानों को भी पता है कि दूसरा इंसान शायद उसकी फीलिंग ना समझे, पर ये उसके पास जो जानवर है वो उसकी फीलिंग समझेगा। और उस केविन और उस पक्षी की जो प्यार था, दोस्ती था, वो बता रहा था कि कोई किसी के लिए जान तक दे रहा है। और इस ज़माने में इंसान इंसान के लिए नहीं खड़ा रहता। तो प्लीज़, ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो प्लीज़ उसके साथ खड़े रहिए एंड हमेशा ईमानदारी रखिए। लाइफ में कभी भी बुरा हो तो अच्छा भी हो सकता है लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा सोचिए मत। एंड ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक इंसान और एक जानवर एक दूसरे से कितना प्यार कर सकता है। और मेरे टैगलाइन है कि इस दुनिया में किसी पे भरोसा मत करो, खुद पे यकीन रखो, जो होगा ठीक होगा और ऊपर वाले पे छोड़ दो। चलिए मिलते हैं एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब। बाय।